नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और दिल्ली हाई कोर्ट की सबसे बड़ी खबर इस समय आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला आया है कि 27 फरवरी को जो आम आदमी पार्टी की नई मेयर इस बार एमसीडी में चुनी है शैली ओबराय, उनका जो तुगलकी फरमान था कि दोबारा एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के जो सदस्य हैं उनका चुनाव फिर से 27 फरवरी 11 बजे हो, इस फैसले पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, दिल्ली हाई कोर्ट ने। और ये आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका है कि जो उनका ये मनचाहा था कि उनके 4 सदस्य स्टैंडिंग कमेटी में जीत के आए, और जब उनको पता लगा कि यहां पर तो 3:3 का रेशियो बन रहा है, 3 आम आदमी पार्टी के चुन के आ रहे हैं और 3 बीजेपी के चुन के आ रहे हैं, तो उन्होंने उस फैसले को पढ़ा नहीं। और उसके बाद फिर से जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उन्होंने रिकाउंटिंग की मांग की, और एमसीडी के जो मेयर बनी है उन्होंने भी जो आतिशी मार्लेना है उनकी जो इस मांग को एकदम से एक्सेप्ट कर लिया। और फिर से जैसे ही हंगामा हुआ, मारपीट आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने शुरू कर दी, उसके बाद उनका एक फैसला आ जाता है कि 27 फरवरी को हम फिर से जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका हम ऐलान करते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले से करारा तमाचा लगा है आम आदमी पार्टी के मंसूबों को। और जो नई मेयर बनी है आम आदमी पार्टी की तरफ से शैली ओबराय, उनको ये सबसे बड़ा झटका है कि पहले ही फैसले में उनको हाई कोर्ट ने झटका दे दिया है। और जो मंसूबा था आम आदमी पार्टी का कि उनके तुगलकी फरमानों से ही अब एमसीडी चलेगी, अब ये कतई होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ा झटका यह है कि पूरी कार्रवाई की सीसीटीवी फुटेज को जमा करने के लिए हाई कोर्ट ने कहा है, और तमाम वो दस्तावेज और बैलेट पेपर जिनसे वोट किया गया था, जो पिछला जो पहली बार जो मतगणना हुई थी उसके पूरे कागज हाई कोर्ट ने मांगे हैं। और हाई कोर्ट ये हो सकता है कि अब हाई कोर्ट आने वाले समय में जो पहली मतगणना हुई थी जिसमें कि बीजेपी के और आम आदमी पार्टी के 3-3 सदस्य चुन के आ रहे थे, उसी फैसले को बरकरार रख सकता है, क्योंकि जो शैली ओबराय है उन्होंने विशेष अधिकार अपना हनन किया है और उसके अपने अधिकार को उन्होंने इस तरीके से बेजा तरीके से इस जो अपना तुगलकी फरमान सुनाया और कहा कि फिर से हम मतगणना शुरू करेंगे, फिर से वोटिंग होगी। हाईकोर्ट के इस फैसले से सभी पार्टी को, आम आदमी पार्टी के मंसूबों पर पानी फिर चुका है। और अब जो शैली ओबराय हैं उनका यह फैसला कि 11 फरवरी को फिर से वोटिंग होगी स्टैंडिंग कमेटी के लिए, ये अब होने वाला नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। दिल्ली एमसीडी का चुनाव बड़ी मुश्किल से कई हंगामे के बीच संपन्न हुआ, लेकिन उसके बाद जो महत्वपूर्ण जो चुनाव था दिल्ली एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के जो 6 सदस्य चुने जाने थे मेयर इलेक्शन और डिप्टी मेयर इलेक्शन के बाद, अब उस पर सबसे बड़ा संग्राम आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के बीच, जो बीती शाम एमसीडी चुनाव में जो स्टैंडिंग कमेटी के लिए जो चुनाव हो रहे थे उसमें आपने देखा कि जो आतिशी मार्लेना है आम आदमी पार्टी की, उन्होंने किस तरीके से अपने पार्षदों को उकसाया, और न केवल उकसाया बल्कि उनको भारतीय जनता पार्टी के जो नवनिर्वाचित इस समय जो पार्षद चुन के आए हैं उनको किस तरीके से हिंसा की ओर झोंका और उनके साथ मारपीट, लात घूसे, उनके महिला पार्षदों के बाल चूने गए। जो आम आदमी पार्टी की महिला पार्षद हैं उनके द्वारा वीडियो फुटेज पूरे देश भर में वो वीडियो सर्कुलेट हो रही है, हर जगह वायरल हो रही है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी नेता जो महिला नेताओं में से एक हैं, उन्होंने किस तरीके से एमसीडी चुनाव में सदन के अंदर रहते हुए एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के दौरान जहां पर मतदान संपन्न होकर अब रिजल्ट की घोषणा होने वाली थी, उससे पहले ही आतिशी मार्लेना ने अपना गुंडागर्दी वो भी सदन के बीच में दिखाई। इससे आप ये देख सकते हैं कि जो चुनाव की जो प्रक्रिया हो रही थी उसमें किस तरीके से धांधली की जो चाह रख रही थी आम आदमी पार्टी वो पूरी नहीं हो पाई। एक जो पर्चा निकल के सामने आया जो रिजल्ट की जिसमें घोषणा थी, जो पहले मतदान हुआ था कल शाम को, उसका एक पर्चा जो की मेयर हैं शैली ओबराय उनके पास आया, तो उन्होंने जब देखा उसमें कि इसमें आम आदमी पार्टी के मात्र 3 जो सदस्य हैं वो चुन के आए हैं और बीजेपी के भी 3 सदस्य चुन के आएंगे, जो आम आदमी पार्टी को अपेक्षा थी कि उनके जो 4 सदस्य चुन के आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी से एक ज़्यादा सदस्य होगा, तो उन्हें स्टैंडिंग कमेटी में रहकर उनके जो फैसले हैं उनको ज़्यादा जल्दी पास कराने में उनको सहायता मिलेगी। इस वजह से उन्होंने ये सोच रखी थी कि हमारे 4 सदस्य चुन के आएंगे, लेकिन जो फैसला निकल के आया मतदान बैलेट पेपर से उसमें चौंकाने वाला था, जिससे जो शैली ओबराय है जो नवनिर्वाचित एमसीडी में जो मेयर बनी है आम आदमी पार्टी की, वो
चौंक गई और उन्होंने इधर उधर गपशप करनी शुरू कर दी कि क्या ये जो फैसला है इसको मैं पढ़ूं या न पढ़ूं, क्योंकि जैसे ही अगर शैली ओबराय इस फैसले को पढ़ लेती तो ये एक तरीके से औपचारिक घोषणा हो जाती कि 3 जो सदस्य हैं वो आम आदमी पार्टी के चुने गए और जो 3 सदस्य हैं वो बीजेपी के चुने गए। तो ये प्रत्यक्ष रूप से एक तरीके से आम आदमी पार्टी की हार हो जाती, केजरीवाल की हार हो जाती और आने वाले समय में जो एमसीडी में अनेक जो प्रस्ताव आते हैं उसमें आम आदमी पार्टी को अपने प्रस्ताव को पारित करने में काफ़ी एक तरीके से आप सोच सकते हैं कि उनको मुश्किलात आ सकती थी। लेकिन उस रिजल्ट की घोषणा करने से उस शैली ओबराय ने मना कर दिया और जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने शैली ओबराय से ये मांग की कि इसकी फिर से रिकाउंटिंग की जाए, क्योंकि जो बैलेट पेपर हैं उनकी फिर से गणना की जाए ताकि क्या पता हमारा जो पार्षद हो अगर उसका वोट सही से काउंट नहीं हुआ हो तो हमारा जो एक चौथा सदस्य है जो हार चुका है थोड़ा वोटों से वो जीत सके। तो इस वजह से रिकाउंटिंग की मांग की और उसी समय जो निर्वाचित जो मेयर हैं उन्होंने इसका भी ऐलान कर दिया, उन्होंने उनकी मांग को मान लिया और उसके बाद रिकाउंटिंग को शुरू कर दिया। लेकिन इसका विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो पार्षद हैं वहां पर चुन के आए, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और विरोध जब शुरू कर दिया तो इससे आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं उनको मिर्ची लगनी शुरू हो गई और आतिशी मार लेना ने शुरू कर दिया फिर अपना यहाँ पर खेल गुंडागर्दी का जो वो बाहर भी करते आए हैं और अब वो सदन के अंदरों में यही हंगामा वो मचा रहे हैं। और न केवल हंगामे की ओर बढ़ा बल्कि मारपीट, लात घूसे और महिला सांसद पार्षदों के आप देख सकते हैं बाल चुने गए, उनको जमीन पर मारा गया और एक जो महिला बीजेपी की पार्षद थी उसके तो यहाँ पर पूरे एक तरीके से जख्मी हो रखी थी वो हाथ पे, और दूसरी तरफ जो के पार्षद थे वो वहाँ बेहोश तक हो गए, उनको जमीन पर लेटाकर मारा गया वहाँ पर आम आदमी पार्टी के पार्षदों द्वारा। तो ये देख सकते हैं आपकी लगातार जो गुंडागर्दी थी वो एमसीडी के जो सदन है सिविक सेंटर में उसके अंदर लगातार जारी रही। उसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया और जो शैली ओबराय हैं उन्होंने आदेश दिया कि अब जो एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के जो सदस्य हैं उनकी जो गणना है, मतगणना है, वोटिंग है वो फिर से अब 27 फरवरी को शुरू होगी। इसके बाद जो बीजेपी के पार्षद हैं और जो बीजेपी के नेता हैं वो हाईकोर्ट गए और दिल्ली हाईकोर्ट में जाने के बाद उन्होंने ये अर्जी लगाई कि जो शैली ओबराय का ये आदेश है, उन्होंने जो पहला मतगणना हुई थी बैलेट पेपर से उसको नहीं माना, उसको पढ़ा नहीं और उसके बाद फिर से वो दोबारा चुनाव कराना चाहती हैं, तो इसको रोका जाए। बीजेपी के बड़े नेताओं की ये मांग थी और अब जो खबर आई है, जो दिल्ली हाईकोर्ट से खबर आई है कि उन्होंने ये कहा है दिल्ली हाईकोर्ट ने कि तमाम वो सीसीटीवी फुटेज, तमाम वो दस्तावेज, तमाम वो बैलेट पेपर के जो पत्र हैं जिसमें मतगणना की गई है उनको सुरक्षित रखा जाए और दिल्ली के एलजी जो नवनिर्वाचित एमसीडी की मेयर हैं शैली ओबराय उनको नोटिस जारी करते हुए पूरे इस मामले की जानकारी मांगी है और होने वाले जो 27 फरवरी को जो चुनाव की घोषणा की थी शैली ओबराय ने उसको तत्काल कैंसिल कर दिया है, उस पर रोक लगा दी है। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा झटका है कि जो उनका ये तुगलकी फरमान था कि एक बार वोटिंग हो गई है और फिर से अगर आपका मन चाहा आपका रिजल्ट नहीं आता है तो उसको फिर से आप दोबारा करने के लिए ताकि उस समय आपके चौथा जो आपका सदस्य है उसके चुने जाने की जो संभावना है उसको बढ़ाया जाए, तब तक कुछ अंदर ही अंदर खेल किया जाए, खेला होबे किया जाए। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं के लगातार सौरभ भारद्वाज के ट्वीट आ रहे थे कि खेला होबे, तो शायद ये वही खेला होबे था कि उनका जो चौथा सदस्य है वो चुनकर आ जाए, इसलिए उन्होंने हंगामा किया। ये उसी ओर संकेत करता है। तो आपका क्या कहना है इस खबर पर, आप हमें बताइए। और जो आम आदमी पार्टी ये खेल रच रही है कि उनका चौथा सदस्य भी स्टैंडिंग कमेटी में आ जाए, उसके लिए 27 फरवरी को वो फिर से चुनाव करने की कोशिश कर रही थी। अब जो हाईकोर्ट का उन पर फटकार लगी है, जो हाईकोर्ट ने उस फैसले को रोका है, इस पर आप क्या कहेंगे? आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें लिखें। नमस्कार।